बैंकुट चतुर्दशी का त्यौहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव के साथ मिलकर त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 शक्तिशाली नगरों का वरदान प्राप्त किया। इन नगरों के कारण वह देवताओं के लिए अजेय हो गया और उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के साथ मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के रथ के घोड़े की भूमिका निभाई और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध कर दिया। इस प्रकार बैंकुट चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त शक्ति से त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। बैंकुट चतुर्दशी पूजा विधि क्या है? बैंकुट चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी विधि को मनाई जाती है। यह पूजा भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त रूप से उपासना के लिए प्रसिद्ध है। पूजा विधि क्या है? प्रातःकाल पवित्र नदी में या घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। संकल्प में ले भगवान शिव और विष्णु का व्रत और पूजा करने जा रही हूँ। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र पर स्थापित करें। उनको पीले पुष्प और पीला चंदन, तुलसी दल, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं। बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल और भोग अर्पित करें। रात्रि में भगवान शिव और विष्णु के नाम से दीपदान करें। यदि संभव हो तो काशी में करें, बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और बैंकुट के द्वार खुलते हैं। बैंकुट चतुर्दशी की कथा क्या है? पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिक घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। 1 पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आँख भी तो 1 कमल के ही समान है। मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आँख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैंकुट चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैंकुट लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैंकुट चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान बैंकुट धाम में सुनिश्चित करेगा। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम श्री हरि ओम।